हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने कल पढ़ा चंबल घाटी परियोजना को। क्या पढ़ा हमने? चंबल घाटी परियोजना को अच्छे तरीके से कवर किया, जिसके अंतर्गत हमने गांधी सागर को देखा, जवाहर सागर को देखा और राणा प्रताप सागर को देखा। उसमें से कितने बिजली का उत्पादन होता है, कितने एकड़ सिंचाई होती है, उस परियोजना के तहत सब कवर करने की कोशिश की। आज हम पढ़ेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। कौन से? नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना करेंगे, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना। तो हम देखते हैं जो नर्मदा नदी है, जो क्या है नर्मदा नदी, क्या है नर्मदा नदी जो है क्या है? एक अंतर्राज्यीय नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी जो है यह एक क्या है? अंतर्राज्यीय मतलब केवल एक ही राज्य में नहीं बहती, कितने राज्यों में बहती है? 2 या 3 राज्यों में। जैसे ये तो मध्य प्रदेश से निकलते हुए कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश से निकलते हुए ये महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा टच करती है, उसके बाद गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से क्या है? प्रवाह क्षेत्र। क्या है? प्रवाह क्षेत्र। नर्मदा नदी के जल को लेकर हमेशा से क्या रहा? एक विवाद रहा है, ठीक है। तो इस विवाद से निपटने के लिए कब 1969 में नर्मदा जल न्याय प्राधिकरण क्या बनाया गया? नर्मदा जल न्याय प्राधिकरण। क्या बनाया गया? नर्मदा जल न्याय प्राधिकरण बनाया गया। 1969 क्या किया गया? नर्मदा जल न्याय प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि मध्य प्रदेश के बाद आता गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। कितने? 4 राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसमें यह बोला गया कि मध्य प्रदेश 18.25 जल का उपयोग करेगा और गुजरात 9.0, इसके बाद महाराष्ट्र 0.25, इसके बाद राजस्थान 0.50, ठीक है। तो क्या हो गया? 1969 में क्या बना दिया गया था? इस विवाद से निपटने के लिए नर्मदा जल न्याय प्राधिकरण, जिसके अंदर कहा गया था कि मध्य प्रदेश कितने? 18.25, गुजरात 9.0, महाराष्ट्र 0.25, राजस्थान 0.50 मिलियन एकड़ फुट। क्या? मिलियन एकड़ फुट जल का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। मिलियन एकड़ फुट जल का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं नर्मदा घाटी के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। चलिए तो देख लेते हैं मैप में कौन कौन सी परियोजनाएं हमको पढ़ना है। तो अब मैप बना लेते हैं। चलिए मैप बना लीजिए। ठीक है, ये अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो क्या है कि ये कौन सी नदी है? ये नर्मदा अमरकंटक से निकलते हुए ये इधर पूरा कहाँ जी जाती है? गुजरात, ठीक है। कहाँ की जाती है? गुजरात, ठीक है। फिर आगे जाके खंबात की खाड़ी में, कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में आगे जाके क्या के? खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो कहाँ से निकलती कहाँ से है? ये निकलती अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से होते हुए कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। गुजरात होते हुए कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो सबसे पहले इसकी जो पहली परियोजना है, कौन सा बांध बनाया गया? जबलपुर में बरगी। कौन से? बरगी। जबलपुर में, कहाँ पे? जबलपुर में कौन सा बांध बनाया गया? बरगी, ठीक है।
इसको रानी अवंतीबाई परियोजना भी बोलते, क्या बोलते हैं इसको? रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है, इसके बाद जबलपुर के बाद अपन आते हैं खंडवा। कहाँ पे? खंडवा में बनाया गया इंदिरा गांधी सागर। कौन सा? इंदिरा गांधी सागर। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ठीक है, कौन सा? इंदिरा गांधी सागर परियोजना, जिसको क्या बोलते हैं? पुनासा डैम। कौन सा? पुनासा डैम। ये कहाँ पे है? खंडवा में। खंडवा में एक और है, कौन है? ओमकारेश्वर। कौन है? ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना। कौन सी है? ओमकारेश्वर। कौन सी? ओमकारेश्वर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम खरगोन में है। खरगोन में कौन सी है? खरगोन में है महेश्वर। कौन सी है? महेश्वर। कौन सी है? महेश्वर। ठीक है, इसके बाद आते हैं इधर गुजरात के भरूच में। गुजरात के भरूच में कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना पढ़ना है? एक बरगी, जिसको क्या बोलते हैं? रानी अवंतीबाई परियोजना। इसके बाद खंडवा में कौन से है? इंदिरा गांधी सागर परियोजना। इसके बाद खंडवा में एक और है, कौन सी है? ओमकारेश्वर परियोजना। इसके बाद खरगोन में कौन सी है? महेश्वर। खरगोन में कौन सी है? महेश्वर। इसके बाद जब नर्मदा नदी पहुंचती है भरूच गुजरात, यहाँ पे कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5, मतलब नर्मदा नदी के अंतर्गत आपने कितनी परियोजना पढ़ना है? 5 परियोजना पढ़ना है। एक रानी अवंतीबाई परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना। तो चलिए हम सभी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सभी के बारे में जानेंगे कि इनकी विद्युत क्षमता क्या है, इनका स्थान कहाँ पे, जहाँ इनको स्थापित किया गया। तो चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। ये हम देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित होती हैं? सबसे पहला होता है बरगी। कौन सा? बरगी बांध। इसको क्या बोलते हैं? अवंती सागर। क्या? अवंती सागर परियोजना। कौन सी? अवंती सागर परियोजना। इसके बाद दूसरा आता है पुनासा डैम। कौन सा? पुनासा डैम के अंदर कौन सा है? इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी सागर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ठीक, इसके बाद तीसरा देखते हैं, कौन सी है? ओंकारेश्वर परियोजना। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना। इसके बाद देखते हैं महेश्वर। कौन सी? महेश्वर परियोजना। ठीक है, महेश्वर के बाद अपन एक अगला देख लेते हैं, कौन सा है? सरदार सरोवर। कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। तो चलिए हम एक एक करके सभी परियोजनाओं को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक, सरदार सरोवर जो परियोजना है, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी 1961 में। किसने? जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसकी नींव कब रखी गई? 1961 में। 1961 में। कब? 1961 में। किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या रखी थी? इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? 1961 में। ठीक है, लेकिन इसका जो कार्य पूर्ण हुआ कब हुआ? इसका जो कार्य पूर्ण हुआ कब हुआ? 2017 में। 2017 में ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये कौन से स्थान में? ये है गुजरात के, कहाँ पे?
ये गुजरात के भरूच जिले में, गुजरात के भरूच में, गुजरात के भरूच में, ठीक है, गुजरात के भरूच में। इसकी इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1462 मेगावाट। कितनी है? 1462 मेगावाट। इसके स्थान कहाँ पे? गुजरात के भरूच में। इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 1462 मेगावाट, ठीक है। सिंचाई क्षमता की बात करें तो है 14.85 लाख हेक्टेयर, ठीक है। कितना सिंचाई क्षमता है? 14.85 लाख हेक्टेयर। क्या इसकी है सिंचाई क्षमता। इसकी बांध की ऊंचाई कितनी है? 138.6 मीटर, ठीक। कितनी? 138.6 मीटर, ठीक है। नर्मदा बचाओ क्या हो गया कि सरदार सरोवर परियोजना में ही क्या चलाया गया था? नर्मदा बचाओ अभियान, जिसकी प्रमुख थे कौन थे? बाबा आमटे और मेघा पाटेकर। बाबा आमटे और मेघा पाटेकर जी, ठीक है। सिंचाई राज्य, इस परियोजना से कौन कौन से राज्यों को सिंचाई की जाती है? कौन से राज्यों से सिंचाई जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस गुजरात। मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस गुजरात। जो बिजली की बात करें तो मध्य प्रदेश प्लस गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को सबसे अधिक कितने परसेंट बिजली मिलती है? मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को 57%, 27% गुजरात को, और 16% किसको मिलती है? 16% मिलती है महाराष्ट्र को। तो एमपी कितनी मिल रही है? एमपी को मिल रही है 57%। गुजरात को कितनी मिल रही है? 27%। तो महाराष्ट्र कितनी मिल रही है? 16%। तो हमने सरदार सरोवर परियोजना को कवर कर लिया। अब हम अगला देखेंगे कौन सी? इंदिरा गांधी सागर परियोजना। अब हम देखते हैं इंदिरा गांधी सागर परियोजना। इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। किसने रखी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। कब रखी थी? 23 अक्टूबर 1983-84। कब रखी थी? 23 अक्टूबर 1983-84 में। किसने रखी थी? इंदिरा गांधी जी। उस समय क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस परियोजना का नाम क्या रखा गया? इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ठीक है। तो इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है खंडवा। कहाँ पे है? खंडवा, ठीक है। इसका पुनासा एक जगह है, पुनासा, ठीक है। वहां पे खंडवा एक जगह क्या है? पुनासा। इसको क्या बोलते हैं? पुनासा डैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनासा डैम भी बोलते हैं। विद्युत क्षमता कितनी दे रखी? इसकी विद्युत क्षमता है 1000 मेगावाट। कितनी? 1000 मेगावाट, ठीक है। कितनी इसकी विद्युत क्षमता? 1000 मेगावाट। इसकी सिंचाई क्षमता है 27 लाख हेक्टेयर। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 27 लाख हेक्टेयर। कितनी है? 27 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? मेघा पाटेकर जी ने। किसने स्टार्ट किया था? मेघा पाटेकर जी। ये कौन थे? पर्यावरणविद, ठीक है। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कब किया था? 1985 में, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा इंदिरा गांधी सागर परियोजना में? इसकी नींव किसने रखी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। कब रखी थी? 23 अक्टूबर 1983-84 में, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये खंडवा में है, पुनासा के पास, ठीक है। इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 27 लाख हेक्टेयर, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? मेघा पाटेकर जी ने। कब स्टार्ट किया था? 1985 में, ठीक है। तो हमने इंदिरा गांधी सागर परियोजना को कवर कर लिया। अब हम अगला चलते हैं ओमकारेश्वर परियोजना में। अब हम पढ़ते हैं ओमकारेश्वर परियोजना। ये कहाँ पे स्थित है? स्थित है खंडवा जिले के मानधाता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मानधाता नगरी भी बोलते हैं। खंडवा क्या बोलते हैं? मानधाता नगरी, ठीक है। ओमकारेश्वर जी का मंदिर भी एक, ठीक है। शिव जी का मंदिर है ओमकारेश्वर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। कितनी है? 73 मीटर, ठीक है। विद्युत क्षमता की, इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट। अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछता है। कितना? 520 मेगावाट, ठीक है। सिंचाई कितनी विद्युत क्षमता है? 520 मेगावाट। सिंचाई क्षमता की बात करें कितनी है? 2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। कितनी?
2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है। तो हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए ओमकारेश्वर परियोजना के? 4 पॉइंट। इसके स्थान कहाँ पे है? खंडवा मानधाता पे। इसकी ऊंचाई कितनी है बांध की? 73 मीटर। विद्युत क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट। सिंचाई क्षमता कितनी है? 2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, हमने ओमकारेश्वर परियोजना को कवर कर लिया। अब अगला चलते हैं महेश्वर परियोजना में। अब अगला चलते हैं महेश्वर परियोजना। अब देखते हैं महेश्वर परियोजना कौन सी? महेश्वर परियोजना। ठीक है, ठीक, महेश्वर परियोजना। ठीक है, तो इसके स्थान कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है खरगोन के महेश्वर में। एक जगह है खरगोन में, महेश्वर, उसी के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा गया? महेश्वर परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? इसकी विद्युत क्षमता है कितना? 420 मेगावाट। कितनी है? 420 मेगावाट। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि महेश्वर परियोजना कहाँ पे है? खरगोन पे है। इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 420 मेगावाट। अब चलिए अगला देख लेते हैं बरगी या रानी अवंती सागर परियोजना। अब हम देखते हैं अवंती सागर परियोजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1988-90 के बीच में स्टार्ट हुई। इससे एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलती, लेकिन कहीं कहीं 1988-90 दे के रखा। ठीक है, इसका स्थान क्या है? इसका स्थान है जबलपुर। कहाँ पे है? जबलपुर में एक बिछौरा गांव पड़ता है। बिछौरा, कौन सा? बिछौरा ग्राम। ठीक है, जबलपुर के बिछौरा ग्राम में, बिछौरा ग्राम में इसकी विद्युत क्षमता है 90 मेगावाट। कितनी है? 90 मेगावाट। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जो बरगी परियोजना है उसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट। सिंचाई क्षमता कितनी है? 2.5 लाख हेक्टेयर। 2.5 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 69 मीटर। ठीक है, तो हमने अवंती सागर परियोजना को भी कवर कर लिया। अब नर्मदा नदी में कुछ छोटी परियोजनाएं भी संचालित हो, तो उनको हम एक लिस्ट बना के देख लेते हैं कि कौन सी परियोजना कौन सी जिले में संचालित है। ठीक है, देखो जो हमने क्या पढ़ा वो सभी परियोजनाओं को जो नर्मदा की जो मुख्य परियोजना थी हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब क्या है कि कुछ छोटी परियोजना है, या तो नर्मदा नदी पे बनी है या फिर नर्मदा की सहायक नदी में बनाई गई। तो देख लेते हैं किस जिले में वो स्थापित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे थावर परियोजना है, किस नदी पे बनाई गई है और किस जिले में स्थित है। तो थावर किस, देखो ये जो है सही परियोजना नर्मदा या नर्मदा की सहायक नदी पे स्थित है। तो हम लोग नदी नहीं लिखेंगे, ये देखेंगे हम लोग, ये केवल ये देखेंगे कि ये किस जिले में स्थापित है। तो थावर कहाँ पे है? थावर है मंडला जिले में। कौन जिले में? मंडला जिले। मंडला तथा आसपास जिलों की क्या करती है? सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। ठीक, बारना कहाँ पे है? रायसेन में। कहाँ पे है? रायसेन में। किसकी? ये विश्व बैंक के माध्यम से स्थापित की। इसके बाद कोलार कहाँ पे है? कोलार है सीहोर में। कहाँ पे है? सीहोर में। इसके बाद देख लेते हैं सुक्ता है खंडवा में। सुक्ता कहाँ पे है? खंडवा जिले में। ठीक है, इसका तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। कहाँ पे है? होशंगाबाद में। कहाँ पे है? होशंगाबाद में। ठीक है, इसके बाद साटक कहाँ पे है? साटक है खरगोन में। कौन से जिले में? खरगोन जिले में। ठीक है, इसके बाद मान जो है नर्मदा की सहायक मान नदी। ठीक, नर्मदा की जो सहायक मान नदी है उसकी परियोजना नदी है। कहाँ पे है? मान है धार में। ठीक है, तो हमने नर्मदा नदी में के अंदर के जितनी भी परियोजना संचालित है सभी को अच्छे से कवर कर लिया है। हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। तो हम कल पढ़ेंगे इसी के आगे के जो कुछ परियोजनाएं मध्य प्रदेश की कुछ छोटी परियोजनाएं हैं वो बच गई हैं, हम कल उनको कवर कर लेंगे। तो हमारा परियोजना वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमने कल देखा था चंबल घाटी परियोजना, आज हमने देख लिया नर्मदा घाटी की परियोजना। अब कल हम देख लेंगे जो मध्य प्रदेश की कुछ छोटी परियोजनाएं हैं हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा विंध्य सिविल सर्विस एकेडमी। धन्यवाद।